जल जीवन मिशन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित आधा दर्जन आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी ने आरोपियों की करीब 47.80 करोड़ की संपत्ति पर यह कार्रवाई की है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, महेश जोशी, विशाल सक्सेना और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगी फर्मों की जयपुर के विभिन्न हिस्सों में कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, मकान और चल अचल संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत करीब 47.80 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। ईडी की जांच राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से दर्ज एफआईआर पर आधारित है। तो इस एफआईआर में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के पदमचंद जैन, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के महेश मित्तल और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके अलावा बजाज नगर थाना, सीबीआई और जयपुर एसीबी ने भी 3 अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की थी। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, लगातार एक के बाद इनपुट जुटाने के बाद आखिरकार ईडी को सफलता हाथ लगी और पूर्व मंत्री पर शिकंजा कसा गया है, उनकी संपत्तियों को अटैच किया गया है। अब तक क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए चारू, निश्चित तौर पर अब तक जिस तरीके से जो जल जीवन मिशन घोटाला था, खासतौर पर हम इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के जो टेंडर जारी किए गए थे, इसमें एसीबी, ईडी और सीबीआई ने मुकदमे तो दर्ज किए थे, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। अब भारत सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने इस दिशा में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जो घोटालेबाज हैं उनकी चल अचल संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी सिलसिले में ईडी ने पहली बार जो है पूर्व मंत्री महेश जोशी, उनके करीबी जो रहे थे संजय बड़ाया, इसके अलावा जो जलदाय विभाग के अधिकारी विशाल सक्सेना और जो ठेकेदार थे पदम जैन और महेश मित्तल, जो कि श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक हैं, इनकी 47.80 करोड़ की चल अचल संपत्तियों को जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये प्रारंभिक चरण में है। जो संपत्तियां अभी तक सामने आई हैं, क्योंकि ईडी ने तमाम जो साक्ष्य वो जुटाए हैं और इधर अदालत से भी महेश जोशी को झटका लगा है। अदालत ने भी महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर जो जलदाय विभाग में घोटालों का सिलसिला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से चलता हुआ आ रहा था, वो आज भी जारी है। आज भी जलदाय विभाग के अधिकारी नियम विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक ये सबक की बात है कि जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा किया गया है, घोटाले किए गए हैं, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता हो, लेकिन केंद्रीय और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां जब शिकंजा कसती हैं, तो न सिर्फ घोटालों के कारण इनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, बल्कि इनकी चल अचल संपत्ति, यानी जो घोटाले या कमीशन खोरी से जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसको भी अब रात साथ जो करना शुरू कर दिया गया है। तो ये जो कदम उठाया गया है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इससे घोटालेबाजों पर अंकुश लग सकेगा, क्योंकि अभी भी शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जो कंपनियों के साथ मिलकर के जलदाय विभाग के अधिकारी हैं, वो लगातार भ्रष्टाचारों को अंजाम दे रहे हैं। अब जो ये संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है, ये आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जल जीवन मिशन घोटाले में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों, राजनेताओं और प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जिनके खिलाफ ईडी और अन्य जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। और संभवतः इसमें आने वाले समय में और भी चल अचल संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश आपका ये जानकारी देने के लिए।